जी आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और आज बात तो थी कि जी मिनी बजट किसी तरह से पास करवाना है, जो स्टेट बैंक है उसके हवाले से जनाब कानून साजी करनी है कि उसको कुछ और ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। इसलिए तो IMF से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान की तरफ से कहा गया जी आप जायज़ा इजलास जो है वो आगे ले जाएँ, क्योंकि अगर आपने अभी जायज़ा इजलास कर लिया तो आपकी जो शराइत है तुम पूरी कर नहीं सके, भी उस पर कानून साजी होनी है और कुछ और चीज़ों पर टैक्स लगना है, GST जनरल सेल्स टैक्स लगाना है। मगर आज बात शुरू हुई मरी सहाने पर, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए थी, लेकिन फिर वहाँ पर शुरू हो गई एक दूसरे पर गोलाबारी और जनाब ईंट का जवाब पत्थर से। वो मामला तो नीचे दब गया, यहाँ पर सियासत ऐसी शुरू हुई कि खुदा की पनाह। अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर इंतजाम तैयार नहीं थी, खुद इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं। खुद कहा करते थे कि जी अगर कोई सानिया इस तरह से हो जाए तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए या वो जिम्मेदार होता है। अब जवाब फिर फवाद चौधरी ने दिया और उन्होंने कहा जी ये सियासी बोने हैं, अगर ये शरीफ खानदान महल्लात न बनाते आज ये कुछ ना होता। हमारे कारकुन वहाँ पर थे, 1,64,000 गाड़ियाँ वहाँ पर चली गईं और रेस्क्यू का ऑपरेशन 24 घंटे मुकम्मल किया गया। इनका कौन सा मैंने MPA वहाँ पर गया है। तो बाबर डोगर साहब अब तो ये देखा गया कि वहाँ पर बजाय इसके कि हम कोई प्लानिंग देखते हैं क्यों हुआ, क्या वजूहत थी, आइंदा किस तरह से रोका जा सकता है, मुख्तलिफ जगहों पर क्या किया जा सकता है, हमें और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बाहर हमारा क्या इससे इमेज चला गया कि ये तो अपने लोगों को नहीं सहूलत दे सकते, उस पर यह हुआ कि भाई तुम इस्तीफ़ा दो, तुम बरे, तुम गंदे, तुमने ख़राब किया, वो करप्ट, ये करप्ट, इस्तीफ़ा दो। ये तो कहानी और तरफ चली जाती है। उसामा साहब, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो इसकी एक इब्तदाई रिपोर्ट बनाती और ज़िम्मेदारों को फिक्स करती। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। ये कोई ऐसा सानिया नहीं है कि जो मैं फिर कह रहा हूँ कि हादसाती, ये हादसाती नहीं है, ये एक प्लानिंग के साथ हुआ। मौसम जो था उसकी प्रेडिक्शन पहले ही आ जाती है। सबको पता होता है कि इन दिनों में मौसम ख़राब होगा, कितनी बर्फबारी होगी, सब कुछ पता होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिस्टर शादियाने बजा रहे हैं, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, लोग महंगे होटलों में ठहर रहे हैं, बड़े बड़े बिल पे कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब खुशियों से नाच रहे हैं, हुकूमत खुशियों से नाच रही है। किसी ने ये जानने की जहमत नहीं की कि जनाब मरी में कितने लोगों की कैपेसिटी है, मरी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर मौजूद थी जब मौसम ख़राब था और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। मरी कितना बड़ा है, क्या इनको नहीं पता था कि मौसम खराब है और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं? क्या वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था कि ये होटल क्या हरकतें कर रहे हैं? वहां पे जाके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो चार्ज लेती, लोगों को रेस्क्यू करती उसी वक्त। ये तो 18-20 घंटे गुजरने के बाद जब सारा कुछ हो गया उस वक्त जनाब ये आए हैं और उस वक्त भी होटल की इंतजामिया से बात करें बजाय ये कि उनको पर्चे करते, ये कत्ल की FIRs करते उन तमाम होटल मालिकान के खिलाफ जिन्होंने इस सूरत हाल का फायदा उठाया है। शर्म की बात है, सारी कौम का सर शर्म से झुक गया। सारी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज गया। गवर्नमेंट जो ये एफर्ट कर रही कि जी बाहर से इमरान खान साहब हर तकरीब में जनाब बाहर से हम टूरिस्ट को लेके आएंगे, टूरिस्ट जो आएंगे उनके साथ ये अशर होगा। इस स्टोरी ये सारी चीज़ ने ना गवर्नमेंट की सारी हकीकत की कलाई खोल के रख दी है। अभी भी इनको चाहिए कि ये होटल इंडस्ट्री जो है ना मरी की, इसको रेगुलेट बेकाबू हुई है, ये गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। खरबपति लोग हैं, गवर्नमेंट उनके सामने बेबस है। अगर खान साहब आपने इन्हीं कार्टल्स को प्रोटेक्शन देनी है, इन्हीं कार्टल्स को आपने सिक्योरिटी देनी है, तो फिर आवाम का यही हाल होगा जो मरी में हुआ है। इन कार्टल्स को तोड़ें, इन कार्टल्स से बाहर आएँ, वो देखें जो आवाम आपको दिखाना चाहती है, बजाय वो देखने के जो चंद खरबपति लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए आपको दिखाना चाह रहे हैं। आपको चाहिए था कि अब तक वहाँ पर वो होटल मालकान जिन्होंने ये सब कुछ किया उनको निशाने इबरत बनाया जाता जी, उनको पकड़ के उनको अंदर करते, अच्छा इस जूते मारते। इस पर हुकूमत की तरफ से हुकूमत पंजाब की तरफ से तालिबान 5 रुकनी कमेटी है और वो इंक्वायरी करेगी। इब्तदाई रिपोर्ट आ गई कि जी ट्रैफिक ज़्यादा आ गई थी, दरख्त गिर गए थे और फिर अलर्ट तो जारी किया था, लेकिन हुआ ये कि जी 8 बजे से पहले हरकत भी नहीं आ सकी क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा था। सुबह 8 बजे का इंतजार होता रहा। यानी वो लोग जो पिछले साहब जब अलर्ट जारी किया था तो फिर गाड़ियां मरी के अंदर क्यों दाखिल होने दी? मना कर देते कि जनाब वहां पर होटल की जगह नहीं है, वहां पर इतनी गुंजाइश नहीं है, बंद कर देते तो बहुत देते। अच्छा बिलावल बंद कर देते, क्यों लोगों को आगे जाने दिया गया? क्या इनको नहीं पता था कि मरी में कितनी गाड़ियां जो है वो आ सकती हैं, कितनी गाड़ियां नहीं आ सकती? क्या अफसरान ने बाला यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शायद उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है तहकीकाती,
कमेटी बनाई गई है, क्या ये काम दुरुस्त है? या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये मुतालबा किया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब जुडिशल कमीशन का मतलब है कि अदलिया से इसकी तहकीकात करवाई जाए। क्या ये बेहतर तरीका है? या ज़ाहिर है इंतज़ामिया भी तो ब्यूरोक्रेसी में आती है, तो जो आला ब्यूरोक्रेसी है वो अपने स्टाफ की इस हवाले से तफ्तीश करेगी, छानबीन करेगी, इंक्वायरी करेगी, ये बेहतर तरीका है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने यही देखा कि कमेटी इसलिए बना दी जाती है कि मिट्टी पाओ, चलो कुछ वक्त गुजरेगा, लोग भूल जाएंगे, महीना 1.5 महीने की बात है कि अच्छा जी ये हुआ वो हुआ फलां इस तरह से हुआ। जिस तरह भी देख लिया, मैंने आपको बताया वहाँ पर जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा जी हम एसोसिएशन से बात करेंगे, जो होटल एसोसिएशन है उनसे बात करेंगे, अब तजावुजात अब खत्म किए जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए ना, एक सानिया हो जाता है उसके बाद ख्याल आता है अच्छा तजावुजात नहीं है वो भी खत्म करने हैं, अच्छा जदीद मशीनरी भी चाहिए बर्फ हटाने के लिए वो अब चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये सारी मिली भगत है, पता नहीं कहाँ कहाँ जो पैसे इस तरह से ये भत्ता है, ये जो लूटा जाता है लोगों को यहाँ से जो जा रहे होते हैं और इंतजार किया जाता है कोई ऐसी घड़ी आ जाए, ऐसा कोई मसला आ जाए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लूट सके, उसमें पता नहीं किस किस को कहाँ का हिस्सा पहुंचाया जाता होगा। उसामा साहब, किसी होटल वाले की जुर्रत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि वो आवाम को इस तरह से लूट सके अगर वहाँ का एसी उसके साथ नहीं मिला हो। सर सीधे अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ नहीं मिल रही तो किसी होटल वाले की ये जुर्रत नहीं है। 2 मिनट में होटल सील होता है, 2 मिनट में होटल को सील कर सकता है एसी, उसके बाद इतना अख्तियार है। कमिश्नर कहाँ पे सोया हुआ था, डिप्टी कमिश्नर कहाँ पे सोया हुआ था, एसी साहब क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें क्लियर है। ये जब मरी में सीजन स्टार्ट होता है, ये सीजन है उनका, सब माल बना रहे हैं और माल लगा रहे हैं और माल ऊपर तक जा रहा है, ये सबको पता है कि कैसे माल ऊपर तक जाता है। अगर ये सारा कुछ ना होता, अगर ये माल बनाने वाला रेस ना होती, अगर इंतज़ामिया करप्ट ना होती तो ये होता ही ना। इंतज़ामिया विजिलेंट होती तो ख़राब मौसम की प्रेडिक्शन में इतने लोगों को मरी में ऊपर जाने की इजाज़त ही ना मिलती। उतने लोग जाते जितने अकोमोडेट किए जा सकते थे, और अगर ज़्यादा लोग गए हैं तो इंतज़ामिया ने उनके लिए कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतज़ामात किए थे, ये सवाल बाकी रहेंगे हर एक से कि जनाब जब होटल मालकान ओवरचार्ज कर रहे थे तो कमिश्नर क्या मरीख पे रहता है, डिप्टी कमिश्नर मरीख पे रहता है, एसी मरीख पे रहता है, क्यों नहीं एक्शन लिया गया, क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? और उसके बाद जब गाड़ियों की वहाँ पर लाइनें लगी हुई थी, ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ पर थे? मरी कोई यहाँ से 500 किलोमीटर दूर तो नहीं है, मरी रावलपिंडी इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। जब वहाँ पर 1 लाख गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी तो वहाँ पर डीपीओ कहाँ पर था, वहाँ पर ट्रैफिक सर्जेंट कहाँ पर थे? क्यों नहीं उनको क्लियर किया गया? खराब मौसम में क्यों नहीं गाड़ियों को की मूवमेंट करवाई गई, क्यों नहीं गाड़ियों को चेक किया गया? तो इसमें उसामा साहब ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसका एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अगर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को इसकी तहकीकात दी गई तो यकीन जानिए वो सारे अपने पेटी भाइयों को बचाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसमें पुलिस भी जिम्मेदार है, इसमें ज़िला इंतज़ामिया भी जिम्मेदार है, इसमें बहुत सारे और अदारे भी जिम्मेदार हैं जिनके ज़िम्मे सिक्योरिटी और इस तरह के हालात में मदद करना होती है, वो सारे इसमें जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक सख्त एक्शन लिया जाए। जो फवाद चौधरी ने बातें की हैं उनमें तो उन्होंने कहा जी 24 घंटे के अंदर रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया गया। शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने दौर में क्या करते रहे, 100 बच्चे जो हैं ऑक्सीजन ना मिलने से जान से चले गए वज़ीर आला थे जब शहबाज शरीफ, और इसी तरह से जनाब फायरिंग होती रही मॉडल टाउन में, इनको नहीं पता था, यानी वो इनका जवाब ये देते रहे। अच्छा नहीं था ये कहते कि अब तक की रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई हैं। वो तो कह रहे हैं 24 घंटे में उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला पहुँचे जनाब हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बड़ी सरजनिश की है, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया था, फिर ये कहा कि जी जल्द से जल्द सब चीज़ें सब सरकारी इमारतें खोल दी जाए इन लोगों के लिए। तो चलिए शुक्र है ये सारा तो उस वक्त हुआ जब सारा कुछ हो चुका था, जब तूफान आ चुका था, 22-23 लोगों की हलाकत की खबरें आ चुकी थी। उसके बाद इंतजामिया हो, तो सर सब रात में हुआ ना, उसके बाद जब तूफान आ रहा था, तूफान के दौरान उन्होंने कहा नहीं निकल ही नहीं सके ना जी, वो इतना ज्यादा था कि जी हम रेस्क्यू के लिए निकल नहीं सकते। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।